राष्ट्रवाद के उदय में सेकेंड फैक्टर यह था कि सामंतवादी व्यवस्था का पतन होना। चूँकि सामंतवादी व्यवस्था राजा के अत्याचार की प्रतीक थी, समाज को बांट करके राजा अपनी स्वार्थों की पूर्ति, भोग विलासिता, विभिन्न प्रकार से धन संग्रह, विभिन्न प्रकार के करों को थोपना आदि लागू करके सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया था। सामंतवादी व्यवस्था अत्याचार का प्रतीक थी और राजशाही सत्ता का बल प्राप्त था। आम जनमानस सामंतवादी व्यवस्था को हटाना चाहती थी, इसलिए एकजुट होकर के सामंतवाद के विरुद्ध खड़ी हो रही थी। तीसरा जो प्रमुख कारक था, थर्ड फैक्टर, वो मार्टिन लूथर के विचारों ने इसे पैदा किया था और यह विचार था धर्म सुधार का, रेफरेशन और चर्च की शक्तियों को कमज़ोर करना। चूँकि चर्च में विद्यमान ढेर सारी बुराइयाँ जो समाज में फैली हुई थी, ऐसे समाज में फैली बुराइयाँ जो चर्च के कार्यों से संबंधित थी अथवा चर्च में फैली थी, ऐसे कैथोलिक चर्च की बुराइयों को लेकर के मार्टिन लूथर ने जो धर्म सुधार आंदोलन खड़ा किया था, उससे चर्च की शक्तियाँ कमज़ोर हुई और चर्च के विभिन्न प्रकार के गलत कार्यों का विरोध समाज में बढ़ने लगा और समाज का एक बड़ा वर्ग चर्च के विरुद्ध खड़ा हुआ, धर्म सुधारों को स्वीकार किया और इस प्रकार ईसाई धर्म में दो संप्रदायों ने जन्म लिया। मार्टिन लूथर के विचारों को मानने वाला ऐसा प्रगतिशील समाज प्रोटेस्टेंट कहलाया और रोमन कैथोलिक पोप की शक्तियों को मानने वाला समूह था। यह प्राचीन बाइबिल को स्वीकार करने वाला, ओल्ड टेस्टामेंट को आधार मानने वाला ऐसा व्यक्ति था। तो इस प्रकार से धर्म सुधार और चर्च की शक्तियों का कमज़ोर पड़ना, यह भी राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायक सिद्ध हुआ। फोर्थ फैक्टर था वार, इंग्लैंड एंड फ्रांस, बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। एक नहीं अनेक युद्ध हुए और इन युद्धों में बड़ी संख्या में आम जनमानस मारा गया। ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड आदि अनेक देश जो उस समय देश तो नहीं थे, किंतु राजसत्ता के अहंकार के कारण युद्धों की भेंट चढ़े। आम जनमानस के मारे जाने के कारण ये बार बार अपने को छले गए से, ठगे गए से, प्रताड़ित अथवा पीड़ित महसूस करते थे, इसलिए वे इस युद्धों से निजात पाना चाहते थे। फोर्थ फैक्टर था, फिफ्थ नंबर का जो कारक था, पाँचवें नंबर का जो प्रमुख कारक था, वह था विदेशी शासन से मुक्ति। हम सभी ने पीछे पढ़ा होगा कि एक समय था जब तुर्की के केंद्र बिंदु में ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी सत्ता स्थापित की और संपूर्ण पश्चिमी एशिया के साथ पूर्वी यूरोप के देशों पर एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया, शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया और उसके साम्राज्य में विभिन्न कम्युनिटी के लोग थे और उनके ऊपर उसने अत्याचार, अनाचार भी किया। बड़ी मात्रा में लोगों को मार डाला गया। जैसे उदाहरण के लिए हम यूनान के स्वतंत्रता युद्ध का उदाहरण ले सकते हैं। यूनान का स्वतंत्रता युद्ध 1821 से शुरू होकर के 1832 तक चला। कुस्तुनतुनिया एग्रीमेंट, कांस्टाइन एग्रीमेंट तक, ट्रीटी तक, इस प्रकार के इसमें करीब 20,000 लोग एक बार में मारे गए। तो इस प्रकार से विदेशी शासन से मुक्ति के लिए भी आम जनमानस तैयार हो रहा था, मन बना रहा था और वो ये मानने लगा था कि यहाँ की कम्युनिटी, इस भूमि की कम्युनिटी जो हमारी भूमि है, यहाँ हमारा अपना देश होना चाहिए, अपना नेशन होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का जो फैक्टर है वह था अन्याय के विरुद्ध लोगों की प्रतिक्रिया। अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया देते हुए आम जनमानस
राजा, पोप, सामंतवादी शासन व्यवस्था आदि के विरुद्ध अब पूरी तरह से मन बना चुका था और वह इक्वेलिटी, लिबर्टी को आधार मानकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ऊर्जा लेते हुए उससे आधार मान करके और पूरी तरह से अब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होने लगा था। और इसमें एक अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया था वह था विद्वानों का योगदान। अभी मैंने जिक्र किया मॉन्टेस्क्यू का, जिसने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिख करके डिवाइन रूल को चैलेंज किया। इसी प्रकार रूसो, उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा। जॉन लॉक ने भी इसी प्रकार डिवाइन रूल को चैलेंज करते हुए डेमोक्रेसी को बल प्रदान करने का प्रयास किया। मैकियावेली, ऐसे अनेक विद्वान जो विभिन्न भागों में उत्पन्न हुए उस समय, और उन्होंने राज सत्ता के विरुद्ध, राजा की निरंकुशता के विरुद्ध, सामंतवाद के विरुद्ध, विभिन्न प्रकार के युद्धों से ऊबकर विदेशी शासन के विरुद्ध खड़े होने के लिए आम जनमानस को प्रेरित करने लगे और इस प्रकार राष्ट्र राज्य के निर्माण की प्रक्रिया यूरोप में प्रारंभ हुई। अब इसमें हम सबसे पहला उदाहरण इटली का लेंगे, लेकिन कल मैंने इस चैप्टर से संबंधित एक शॉर्ट टर्म 5 और 6 क्वेश्चन होमवर्क में नोट करके दे दिया था, जिसमें एक शब्द में उसके उत्तर बनते थे। वो ब्लैंक प्लेस था जिसको आपको फिलअप करना था। शायद आपने कर लिया होगा, आप उसे अवश्य करें। अपनी लॉन्ग नोटबुक कॉपी में फर्स्ट लेसन डालते हुए फर्स्ट लेसन में उसे लिखने का प्रयास करें।